प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। अब आज हम लोग अपना हिंदी व्याकरण का अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नया पाठ है आपका पाठ 4 शब्द निर्माण, जिसमें आपके आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले हमने अपना पाठ पूरा किया था शब्द विचार। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया पाठ, जिसमें आपका आ रहा है उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए, जब हम लोगों ने शब्द निर्माण किया तो हमने सोचा है कभी कि इतने हमारे पास वर्ण एक सीमित संख्या में वर्ण होते हैं, लेकिन उनसे इतने सारे शब्द असीमित संख्या में शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? तो वो इस प्रकार से बनते हैं, उपसर्ग या तो हम लगा रहे हैं उनमें, या प्रत्यय लगा रहे हैं, उनसे शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे एक उदाहरण, अगर हमने शब्द लिया पुत्र, पुत्र मीन्स बेटा, अगर हम इसमें उपसर्ग लगा दें सु, सु जमा पुत्र, क्या बनेगा? सुपुत्र, मतलब अच्छा पुत्र। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा उपसर्ग लगा दें कुपुत्र, मतलब कुपुत्र बुरा पुत्र। ठीक है, अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, कुपुत्र मीन्स बुरा बेटा। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे ही शब्द बनते जाते हैं, कहीं प्रत्यय लगा के। जैसे हमने पाठ शब्द लिया, उसमें अक प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? पाठक, पढ़ने वाला। इस प्रकार पाठ शब्द का तो अपना अर्थ है कि हम एक नया पाठ या लेसन जिसको कहते हैं वो हुआ। अगर हमने उसमें अक प्रत्यय लगा दिया, इट मीन्स पाठक हो गया। ठीक है, पाठ में अगर हम अनीय प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? पठनीय, मतलब पढ़ने योग्य। बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो जाता है, किनसे? उपसर्ग या प्रत्यय लगने से। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग वो कहलाते हैं जो कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में, मतलब शुरू में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, या उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, या उनके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के भी, उपसर्ग के जैसे अगर हमने कह दिया कि कार, कार में अब अगर हमने क्या लगा दिया? उपकार, बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो गया। कार मतलब तो एक गाड़ी 4 पहियों की, और उसमें हमने उप लगा दिया, मतलब बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उपकार, किसी पर उपकार करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम किस पे? प्रत्यय पे। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने लिया, जैसे हमने आपको पाठ का बताया एग्जाम्पल, पाठ जमा अक, पाठक। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें चाचा, चाचा शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय लगा दें, चाचा जमा एरा, तो वो क्या हो गया? चचेरा। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, या उसके क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं जो प्रत्यय, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृ से क्रिया याद रखेंगे और कृत। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या हुए? वे शब्दांश नहीं, वे प्रत्यय, शब्दांश नहीं आएंगे, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपका पाठ समझने के लिए इतना ही था। थोड़ा हम पुस्तक से भी आपको देख के समझाते हैं, तो चलिए पुस्तक से पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पाठ 4 शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको एक नया अर्थ प्रदान करते हैं,
इन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। आइए अब कुछ उपसर्गों के उदाहरण देखें कि उन्होंने किस प्रकार मूल शब्द के अर्थ को एक नयापन दिया, मतलब नया शब्द बना दिया। ठीक है, मूल शब्द के साथ जोड़कर। तो ये आपके देखिए उपसर्ग है। उपसर्गों का वैसे अपना अर्थ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो मूल शब्द में जुड़ते हैं तब उनका अर्थ निकल के आता है। तो ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये शब्द निर्माण हुआ उपसर्ग और मूल शब्द के मिलने से, तो यहाँ पे उपसर्ग का अर्थ बताया गया। ठीक है, तो ये जैसे आपको बताया गया अ में अ उपसर्ग लग गया मूल शब्द शुद्ध में, तो क्या बन गया अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध मतलब निषेध, शुद्धता का निषेध, जो शुद्ध ना हो। ठीक है, इस प्रकार ये आप पूरा अपने आप पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने जो आपको PDF अवेलेबल कराई गई है उससे पढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में भी आपका ऐसे ही है, तो यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक अपने आप पढ़ेंगे, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, उपसर्ग के मूल शब्द के साथ जुड़ने पर क्या बना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों का निर्माण करने में उपसर्गों की तरह प्रत्ययों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ और रूप में नवीनता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी में वाला प्रत्यय लगते ही सब्जी वाला एक नया शब्द बन गया। पहले सब्जी था, उसमें वाला प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, सब्जी वाला। इसी तरह पाठ में अक प्रत्यय जुड़ते ही पाठक एक नया शब्द बन गया। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल आपके हैं। पहले आपको भेद बता दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे। प्रत्यय के भेद 2 होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगकर जब संज्ञा या विशेषण की रचना करने वाले शब्दांश होते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द से कार्य करने वाले का ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कृत प्रत्यय लिखा है और मूल शब्द लिखा है और उसका उदाहरण। ये आप यहाँ से यहाँ तक पूरा अपने आप इसको पढ़ेंगे, पूरा आपको ये अपने आप पढ़ना है। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। अव्यय किन्हें कहते हैं? जो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण भी आपको यहाँ दिए गए हैं। तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं यहाँ। ये मूल शब्द, मामा मूल शब्द है, एरा प्रत्यय ममेरा बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप ये पूरा पढ़ेंगे अपने आप। ये पूरी लाइन हो गई और ये पूरी। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे इतने। ये आप अपने आप पढ़ेंगे इतना पुस्तक से। इस प्रकार आपका पाठ यहाँ कंप्लीट हो गया। अब पाठ आपको मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप ये अभ्यास कार्य कोशिश करेंगे अपने आप करने की, प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 6 तक। ये आपका हो गया गृह कार्य। तो आप इस प्रकार अपना ये पाठ पूरा अच्छे से याद करेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और थोड़े उदाहरण। इतना आपका गृह कार्य। धन्यवाद।